तो आज हम पढ़ते हैं क्लिपर सर्किट के बारे में। क्लिपर सर्किट क्या होता है? तो क्लिपर सर्किट जो है एक यानी कि इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज़ यूज टू क्लिप ऑफ और रिमूव, यानी क्लिप ऑफ करता है या रिमूव करता है द कंप्लीट साइकिल और इनपुट वेवफॉर्म, यानी कंप्लीट साइकिल और इनपुट वेवफॉर्म ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म्स और द पोर्शन ऑफ इनपुट वेवफॉर्म्स, यानी कि या तो एक पूरा साइकिल, क्योंकि हम इसमें एसी सप्लाई देते हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। एसी सप्लाई रखते हैं तो एसी सप्लाई जो होती है वो या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल के फॉर्म में होती है। तो जब हम इनपुट वेवफॉर्म इसको देंगे तो या तो एक पूरा साइकिल यानी कि या तो पॉजिटिव साइकिल या नेगेटिव साइकिल को रिमूव करेगा या कुछ पार्ट ऑफ द यानी कि पोर्शन ऑफ इनपुट वेवफॉर्म्स को रिमूव करेगा। इसलिए हमने डेफिनेशन है, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज टू क्लिप ऑफ और रिमूव द कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट वेवफॉर्म और द पोर्शन ऑफ इनपुट वेवफॉर्म्स। ठीक है, हम देखते हैं कितने टाइप के क्लिपर होते हैं। तो क्लिपर को बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, बायास्ड एंड अनबायास्ड। ठीक है, और बायास्ड में भी, बायास्ड का मतलब हो गया कि विथ डीसी सप्लाई, जब हम कोई एक्सटर्नल सप्लाई इसको देते हैं तो ये बायास्ड कहलाता है। अनबायास्ड मतलब नो एक्सटर्नल सप्लाई। और ये फर्दर डिवाइड कर सकते हैं सीरीज़ एंड पैरेलल का मतलब शंट भी बोलते हैं इसको, सीरीज़ और पैरेलल में। एंड ये सीरीज़ अगेन पॉजिटिव क्लिपर एंड नेगेटिव क्लिपर में डिवाइड होगा, यहाँ फिर पॉजिटिव क्लिपर एंड नेगेटिव क्लिपर में डिवाइड होगा। इसी तरीके से अनबायास्ड भी सीरीज़ एंड पैरेलल में एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव में डिवाइड होगा, इस तरीके से। तो ये हमारे क्लिपर्स के टाइप हो गए। अब हम कह सकते हैं कि क्लिपर जो होता है, इसकी एक और ये इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान रखने वाली, इट कंसिस्ट ओनली डायोड एंड रजिस्टर्स, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि किसी पोर्शन या कंप्लीट वेवफॉर्म को रिमूव करता है और इसमें सिर्फ डायोड एंड रजिस्टर्स यूज़ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा है कि पहले हम अनबायस का देखते हैं। तो अनबायस का मतलब ये हो गया कि अनबायस क्लिपर जहाँ पे कि नो एक्सटर्नल डीसी सप्लाई इज़ गिवन अदर दैन इनपुट वेवफॉर्म तो हम देते हैं जो कि एसी होता है, वो तो डीसी होता नहीं है। तो हम कोई भी एक्सटर्नल सप्लाई नहीं देते हैं, नो एक्सटर्नल सप्लाई, इसलिए इसको हम अनबायस बोलते हैं। बायसिंग का मतलब होता है डीसी सप्लाई प्रोवाइड करना या अलग से देना। और इसमें क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने यहाँ पे नोट किया है। इसमें हमेशा जब अनबायस्ड होगा उसमें कंप्लीट साइकिल रिमूव होगी, यानी कि या तो आइदर पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल, कोई भी एक साइकिल रिमूव होगी। और डिपेंडिंग अपॉन द साइकिल जो रिमूव होती है उससे हम इसको क्लासीफाई करेंगे पॉजिटिव क्लिपर और नेगेटिव क्लिपर में। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, इफ पॉजिटिव साइकिल इज रिमूव्ड, यानी कि अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल रिमूव होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्लिपर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो साइकिल रिमूव होती है उससे हम क्लिपर डिसाइड करते हैं। और अगर वो नेगेटिव साइकिल रिमूव होती है, यानी कि नेगेटिव साइकिल इज रिमूव, देन इट इज़ कॉल्ड नेगेटिव क्लिपर। सिंपल है। देखिए, पॉजिटिव साइकिल अगर हमारा नहीं आता है तो उसको हम पॉजिटिव क्लिपर बोलेंगे, नेगेटिव साइकिल रिमूव आता है तो नेगेटिव क्लिपर बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में अगर डायोड जो हम कनेक्ट कर रहे हैं वो सीरीज़ में है इनपुट सप्लाई के, इनपुट जो सप्लाई हमने दिया है यानी कि वी इन के इनपुट के, अगर ये सीरीज़ में है डायोड जो कनेक्टेड है तो हम बोलेंगे सीरीज़ क्लिपर। ठीक है, और अगर डायोड जो हमने कनेक्ट किया है वो पैरेलल में है, यानी कि इन पैरेलल विथ इनपुट सप्लाई और लोड रजिस्टर मतलब जो हम लास्ट में लोड में कनेक्ट करते हैं उसको लोड रजिस्टर बोलते हैं, तो उसको हम पैरेलल और शंट क्लिपर कहते हैं। यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द डायोड एप्लीकेशन, डायोड कहाँ पे हम अप्लाई करते हैं उसके हिसाब से आपका ये डायोड डिवाइड होता है कि सीरीज़ क्लिपर है या पैरेलल और शंट क्लिपर है। तो हम एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं अनबायस्ड सीरीज़ क्लिपर का। हमने इसमें तीनों ले लिया है, अनबायस्ड सीरीज़ पॉजिटिव क्लिपर। तो अनबायस्ड का मतलब है कि कोई भी इसमें एक्सटर्नल डीसी सप्लाई नहीं दिया हुआ है सर्किट में, देख सकते हैं। और सीरीज़ का मतलब हो गया कि डायोड वी इन के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। ठीक है, और ये डायोड को हम इस एंड को माइनस डिनोट करते हैं और इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं, ये पता है हमें। और पॉजिटिव का मतलब है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो इनपुट वेवफॉर्म है, इनपुट वेवफॉर्म हमेशा आपको पता है कि साइनोसॉइडल्स के फॉर्म में होती है ना।
इसको हम देख सकते हैं, ये 0 पॉइंट हो गया, ये हाफ साइकिल हो गया, ये फुल साइकिल हो गया, यानी कि T/2 और T से हमने डिनोट किया हुआ है, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन, यानी कि जो साइकिल यहाँ पे रिमूव होगी, यानी कि इसमें पॉजिटिव साइकिल रिमूव होगी, इसलिए इसको हम पॉजिटिव सीरीज पॉजिटिव क्लिपर बोलेंगे, ठीक है। तो हम पहला केस लेके चलते हैं, फर्स्ट केस कि हम पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करते हैं, यानी कि वी इन जो है उसको हम ग्रेटर देन 0 रखते हैं, ठीक है। और डायोड, अब जब वी इन ग्रेटर देन 0 रखेंगे, वी इन को ग्रेटर देन 0 रखेंगे, तो हम देख सकते हैं कि जो डायोड का पोर्शन होगा, यानी कि अगर हमने यहाँ पे प्लस कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने माइनस कर दिया, प्लस और माइनस, तो प्लस जो है और ये माइनस, यहाँ पे देखिए डायोड का एंड माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये इसको क्या करेगा, रिवर्स बायस कर देगा। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये इसको फॉरवर्ड बायस करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमने यहाँ पॉजिटिव सप्लाई दे रहे हैं तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस होगा, और जब रिवर्स बायस होगा तो ये एक्ट करेगा एज ए, यहाँ पे लिखा हुआ ओपन सर्किट की तरह, है ना, ये काम करेगा ओपन सर्किट की तरह। तो हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर सकते हैं। ये अब यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, और ये जो होगा इस तरीके से, जो रोड रेजिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा, ओके। और हम जो इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लस और माइनस पॉजिटिव हाफ साइकिल दिया था, है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल, सिर्फ हम पॉजिटिव सा हाफ साइकिल अप्लाई कर रहे हैं, ये 0 से T/2 तक, 0 से 2/2 को हमने अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पे ओपन हो गया, जब हम यहाँ पे ओपन हो गया तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, क्योंकि सर्किट ब्रेक है, तो जो हमारा V आउटपुट की जो वैल्यू है वो यानी कि 0 हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। तो हम फोर्थ स्टेप में यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आउटपुट है V out इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस लेके चलते हैं, केस 2। तो केस 2 में क्या होगा, तो केस 2 में हम क्या करेंगे, हम नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे। तो नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब होगा कि वी इन जो हो जाएगी लेस देन 0 हो जाएगी। अच्छा, जब वी इन लेस देन 0 हो जाएगी तो इस केस में क्या होगा, आप हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, अब ये पोर्शन जो हो गया वो हो गया नेगेटिव, और ये पोर्शन हो गया पॉजिटिव। अब देखिए माइनस पॉइंट, यानी कि नेगेटिव पॉइंट डायोड के नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसका मतलब है कि डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है, एज ये शॉर्ट सर्किट काम करेगा। तो हम सेकेंड पॉइंट में लिख सकते हैं वेरी सिंपल कि डायोड विल बी इन फॉरवर्ड बायस, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, फॉरवर्ड बायस। एंड थर्ड पॉइंट, इट विल एक्ट एज शॉर्ट सर्किट, ठीक है, ओके। तो हम इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। जब शॉर्ट सर्किट हो गया, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर डायोड है वहाँ पे सिर्फ एक ऐसे लाइन ड्रॉ हो जाएगी, और लोड रेसिस्टेंस एज इट इज़ रहेगा RL, ठीक है। और ये हमारा आउटपुट हो गया V0, वी इन हमने सप्लाई दिया था, और याद रखिएगा हम यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल दे रहे हैं, यानी कि ये साइकिल T/2 से T के बीच में, T/2 से T के बीच में, ना, T/2 से के बीच में हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम इस केस में देखेंगे कि हमारा, यानी कि यहाँ पे माइनस लगाया हुआ है और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, तो करंट इस तरीके से फ्लो होगा, और यहाँ पे हम आउटपुट लेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, या फिर चाहे तो हम इसमें KVL लगा सकते हैं। KVL क्या हो जाएगा, जैसे तो V इन, ठीक है, और इसके क्रॉस हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, क्योंकि ये माइनस से प्लस है, इस तरीके से प्लस, माइनस से प्लस जाएंगे तो प्लस V0 इक्वल टू 0। सो V इन की जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस V0 के बराबर हो जाएगी, यानी कि जो भी हम इनपुट देंगे V0 इक्वल टू V इन हमें मिल जाएगा, ओके। माइनस V0 नहीं, हम ये कर रहे हैं क्योंकि अगर माइनस से प्लस, और माइनस V0 का मतलब होगा नेगेटिव पोर्शन मिल रहा है हमें, ठीक है। तो यानी कि हमारा जो ये मिलेगा वो V0 की वैल्यू फोर्थ स्टेप में कर सकते हो कि V0 इक्वल टू V इन मिल गया, ओके। तो अब हम कंप्लीट ये करके देख सकते हैं कि हमने इनपुट जो दिया था वो कंप्लीट साइकिल दिया था, 0 T/2 और T, ये है V इन, है ना, और हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो ये पोर्शन, यानी कि हाफ साइकिल में हमें 0 मिल रहा है, और
नेगेटिव हाफ साइकिल में सिर्फ हमें नेगेटिव पोर्शन, ये वाला पोर्शन मिल रहा है, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल रिमूव हो गई और ये 2/2 t तक और ये t तक। ठीक है, तो ये केस है कि जहाँ पे कि हम एक केस देखा है जो कि सीरीज़ पॉजिटिव क्लिपर के लिए। तो जब भी हम क्लिपर को सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे 2 साइकिल लेके चलेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल, और दोनों केस देंगे कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड क्या हो रहा है और उसकी आउटपुट की वैल्यू क्या आ रही है, और इसके बाद हम फाइनली लास्ट में ये कंप्लीट वेवफॉर्म ड्रॉ करके करेंगे और ये दिखाएंगे कि हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल या पॉजिटिव पोर्शन क्लिप्ड हो गया है, रिमूव्ड हो गया, इसलिए ये पॉजिटिव सीरीज क्लिपर हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।